नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे टोटल 200 बेस्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है इवेल्युएट 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर 3। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में मिल भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 दिया गया है। इसका हम लोग को तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे पता नहीं है। इसका हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है। सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 प्लस आई का पावर 6 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट के रूल से। a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है, तो इसको हम क्या होती है a टू द पावर mn। यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, उसका पावर हम क्यूब कर देते, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, पावर 6 ही हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। a है हम लोगों को 1 और b है i। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह पे आई का होल क्यूब। आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब। आगे देखिए ये 1 प्लस, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों याद रखिएगा -1 होता है। ये हो जाएगा -1 और ये प्लस 2y, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 प्लस 2y का होल क्यूब। -1 से +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये i क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए 8 इंटू आई क्यूब का वैल्यू होता है। देखिए आई क्यूब आप आई क्यूब को लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आई इंटू आई स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा कि आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आई होता है। ओके, अब कैसे है आप समझ लीजिए। 8 इंटू ये आई और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये फाइनली हो जाएगा -8 है। तो ये दोस्तों वैल्यू किसका आया, ये आया हम लोग वैल्यू 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 का। यहाँ पे देखिए देयरफॉर 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 का वैल्यू कितना आ गया, -8 आ गया। अब हम क्या करें, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस आई का होल क्यूब लिखेंगे, एंड ये 1 माइनस आई का होल क्यूब। ये समझिए कि a है और ये b है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि i का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह पे i इंटू a माइनस बी यानी कि 1 माइनस आई। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 का क्यूब 1 माइनस आई का क्यूब है आई क्यूब, ये -3i इंटू 1 माइनस आई। आगे देखिए अब देखिए 1 ये माइनस आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं। ये -3i से इसको मल्टीप्लाई की तो -3i, ये माइनस में हो जाएगा +3i स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा 1, ये माइनस में हो जाएगा +i, ये हो जाएगा -3i और प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो देखिए हो जाएगा 1, आई में से 3i जाएगा तो हो जाएगा -2i, और ये हो जाएगा हम लोग कितना, -3। तो 1 में 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2i। तो ये वैल्यू दोस्तों किसका हम लोगों को मिल गया वैल्यू, ये वैल्यू मिला है 1 माइनस आई का होल क्यूब का। अब देखिए हम लोग जो वैल्यू निकालना था यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ ये 1 प्लस आई का पावर 6 प्लस ये 1 माइनस आई का होल क्यूब। तो देखिए 1 प्लस आई का
पावर 6 कितना आया था, देखिए 1 प्लस आई का पावर 6 कितना आया था, -8 आया था। ये हो जाएगा हम लोग इसके जगह पर हो गया -8i, और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस, और 1 माइनस आई का होल क्यूब, ये हम लोग कितना आया है -2 तो -2 सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को -8i, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2i। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को -2 -8i या -2i, तो कितना हो जाएगा -10i। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ x प्लस वाई होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखिए x प्लस आयता y का पावर कितना है 1/3 है, इक्वल टू a प्लस आयता b। ओके, अब यहाँ पे देखिए पावर 1/3 इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, या इसको ऐसे समझिए, तो ये पावर ये 1/3 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। या नहीं हम क्या करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए एक्चुअली हम लोग को इसमें करना क्या है कि x अपॉन a और y अपॉन b का वैल्यू निकालना है, माइनस कर देंगे तो फाइनल ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा x प्लस आयता y का पावर 1/3 है, और ये पावर कितना हो जाएगा क्यूब 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये a प्लस आयता b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोगों को हो जाएगा x प्लस आयता y इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ये a है और ये क्या b है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, a की जगह पे a ही है तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब, b की जगह पे आई बी का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू आई बी इंटू a प्लस आई बी हो जाएगा, 3ab इंटू a प्लस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा x प्लस आयता y इक्वल टू ये a क्यूब प्लस आई बी का होल क्यूब करेंगे तो i का क्यूब करेंगे तो i क्यूब, और ये हो जाएगा b क्यूब, प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 3abi इंटू a प्लस आई बी। आगे देखिए ये हो जाएगा x प्लस आयता y इक्वल टू a क्यूब प्लस, देखिए इसको पहले b क्यूब लिख लीजिए इंटू ये आई क्यू है, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i होता है। देखिए आई क्यू बी क्यू है ना, तो पहले बी क्यू लिख लिए इंटू आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3ab आई से को मल्टीप्लाई करें तो 3a स्क्वायर बी आई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 3ab स्क्वायर आई स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग x प्लस आयता y इक्वल टू ए क्यूब, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी क्यूब आई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी आई, और ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा x प्लस आयता y इक्वल टू ये हो जाएगा ए क्यूब, देखिए आई वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी आई माइनस बी क्यूब आई हो जाएगा। यहाँ पे समझिए यहाँ पे आई वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस वाले को पहले लिखिए माइनस वाले को बाद में लिखिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। और वो क्या करें यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखेंगे, देखिए रियल पार्ट हो गया ये, और ये जिसमें आई नहीं लगा हुआ, और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस आयता y इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, प्लस इस दोनों से क्या कीजिए आई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके,
हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखिए रियल पार्ट हो गई है, इमेजिनरी पार्ट हो गई है, इसमें रियल पार्ट हो गई है और इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम लोग हो जाएगा, देखिए यहाँ पार्टीशन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू रियल पार्ट ये है और यहाँ पे रियल पार्ट ये है, a इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3ab स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लीजिए, x इक्वल टू a यहाँ से कॉमन लेंगे, ये a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस a को क्या नीचे में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसका निकालना, x अपॉन a का और y अपॉन b का। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये कहाँ आ जाएगा, बाई में आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं कि x अपॉन a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे इक्वेट कीजिए। इमेजिनरी पार्ट हम लोगों को क्या है, देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या, आई का ऑप्शन, यहाँ पे हो गया y इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यू। ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, b चला जाएगा बाई में, ये y अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होगी इक्वेशन, हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 लेट कर लेंगे। अब इस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे एलएचएस से आएंगे। देखिए एलएचएस में क्या है, यहाँ पे x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ पे आइए एलएचएस x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। x अपॉन ए का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस y अपॉन बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए दो टर्म है, यहाँ पे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और ये माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों क्या कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएचएस होगी। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये प्रूव करना था, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।